अम्बाला आईएमए की बैठक प्रधान डॉक्टर सतपाल बहल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पिछले दिनों अम्बाला शहर के बवेजा अस्पताल वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक बवेजा के साथ आयुष्मान टीम द्वारा अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई, जिसकी आईएमए ने निंदा की। प्रधान डॉक्टर सतपाल बहल ने कहा कि एक वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित चिकित्सक जिन्होंने दशकों से समाज की निस्वार्थ सेवा की है, आयुष्मान भारत टीम द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर की गई छापेमारी के दौरान गंभीर उत्पीड़न और अपमान का शिकार बने। इस तथाकथित निरीक्षण के दौरान डॉक्टर साहब को लगभग 8 घंटे तक बिना किसी लिखित सूचना या पूर्व जानकारी के पूछताछ में बिठाया गया। यह कार्रवाई चिकित्सक की व्यावसायिक गरिमा और मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस छापेमारी को मीडिया में अत्यधिक प्रचारित किया गया। इससे न केवल उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ा, बल्कि उनकी वर्षों से बनी हुई प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान को भी गंभीर क्षति पहुंची। डॉक्टर सतपाल बहल ने कहा कि इस प्रकार की मनमानी कार्रवाई ने पूरे चिकित्सा समुदाय को हतप्रद और निराश किया है। वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ ऐसा व्यवहार करना जो समाज की सेवा में जीवन समर्पित करते हैं, न केवल उन्हें हतोत्साहित करता है, बल्कि डॉक्टर मरीज के विश्वास और स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता को भी चोट पहुंचाता है। डॉक्टर अशोक बवेजा पर की गई कार्रवाई को लेकर आईएमए में पूरा रोष है, जिसको लेकर आईएमए ने अम्बाला सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल से मुलाकात की और मामले में की गई कार्रवाई को लेकर निंदा जताई। वहीं अगर बात करें तो आईएमए ने शाम के समय एडीसी से मिलने की भी बात की। लेकिन सर, आज आप सीएमओ के पास आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है सर? और बातचीत यही हुई है कि ये प्रोसीजर जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रूटीन में आते हैं, पहले भी होते हैं, लेकिन द वे विच हैज़ बीन कंडक्टेड एंड द रोल ऑफ द मीडिया वाज मिसइंटरप्रेटेड बाय द पीपल ऑफ द अम्बाला। ये इस ऐसे प्रोसेस को ज़रा सिंप्लीफाई करने किया जाना चाहिए कि वही जिसमें पुलिस ना इन्वॉल्व हो। आफ्टर ऑल हम कोई ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे थे, रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन है तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन को जैसे जो डिपार्टमेंट है वो अपना करे और हमें कोई इतराज़ किस चीज़ को लेकर ये जो है रूटीन आपकी वो वहाँ पर सर जांच हो रही थी उस वक्त पर क्या कुछ था सर जो हॉस्पिटल में सर? नहीं, वो एक जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हमने उनको दे दिए, आप उसको वो वेरीफाई करते रहे उसको। सीएमओ के पास आप सभी आईएमए की जो मीटिंग रखी गई थी सर, उसमें क्या कुछ मुद्दा आज रखा गया था? ऐसा है जी कि हमारा रात को जो है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी थी आईएमए की अम्बाला सिटी की, तो उसमें यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ, सारा कुछ डॉक्टर बवेजा से इनका वो सुन के, तो आईएमए के जितने भी मेंबर्स थे उसमें एग्जीक्यूटिव के भी और एक्स्ट्रा भी, उनका सबका डिसीजन यही था कि भी ये जो रेड हुई है एक सीनियर सिटीजन को देखते हुए, उनकी एज देखते हुए, ये इतना उसमें तो नहीं करने की ज़रूरत थी। अगर कोई इंक्वायरी करनी है या कोई डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो प्रायर इन्फॉर्मेशन दे के और उनसे लिए जा सकते थे। हाँ, अगर वो रजिस्ट करते या कोई अड़चन पैदा करते तो उसमें पुलिस कॉल की जा सकती है या दूसरी ब्रांचेस को इन्वॉल्व किया जा सकता है। हमारा तो इतना सिर्फ कहना था। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने मेमोरेंडम जो है ना आईएमए की तरफ से दिया है कि डॉक्टर की एक रेपुटेशन को देखते हुए इसको, और पूरा कोऑपरेट भी किया उन्होंने, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं रहती हैगी। तो मतलब सिविल सर्जन ने भी मेमोरेंडम हमारा ले लिया है कि भी आगे कोई ऐसा होएगा तो कन्वे कर देंगे उनको। सर, आयुष्मान को भी लेकर कुछ बातचीत अंदर हुई है? आयुष्मान के लिए डॉक्टर साहब ने कहा है, सिविल सर्जन साहब ने, कि आप कंटिन्यू करो इसको, और पैसा तो जो है ना गवर्नमेंट का आ ही जाता है, जैसे आ जाए या लेट आए थोड़ा सा, तो उसमें उन्होंने अपना जो है ना पॉइंट रखा है। देखिए, आईएमए अम्बाला सिटी अम्बाला कैंट दोनों के यहाँ पे सभी डॉक्टर्स, काफ़ी सारे डॉक्टर्स आए थे और उनको मैंने यही कहा है कि आयुष्मान भारत एक बहुत ही सरकार की प्रतिबद्धता वाली स्कीम है और उसके अंदर किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से किसी भी प्राइवेट पेशेंट, पुअर पेशेंट को जो कि आयुष्मान लाभार्थी है उसको ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं करना है। इससे पहले भी हमारे डिपार्टमेंट के आदेशानुसार भी मैंने दोनों आईएमएस को पहले ही रिक्वेस्ट की हुई है कि वो किसी भी आयुष्मान लाभार्थी को किसी भी ट्रीटमेंट के लिए मना ना करें।
उन्होंने कुछ इशू उठाए थे कि जैसे कि कोई डिलेड कोई पेमेंट है, तो उनको ये कहा कि अपना हम समय समय पे सरकार की तरफ से जो भी पेमेंट रिलीज़ होती है वो बिल्कुल सही होती है, तो वो आपको भी आ जाएगी। लेकिन किसी भी सिचुएशन में, स्थिति में ट्रीटमेंट मना नहीं करना है। सर जो जांच चली है परसों लगभग 7 से 8 घंटे की सर जांच चली है, उस पर भी सवाल उठाए गए थे कि क्या कुछ सच्ची जिससे कि दरवाजे बंद करके अंदर जो जांच की जा रही थी, सर उसके लिए क्या कुछ सर? उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है मेरे को आज, और मैं उसको अपने पदाधिकारियों को जो सीनियर लोग हैं उन तक जो सर ऑफिशियल तरीका है उसके थ्रू पहुँचा दूँगा। कोई रूटीन जांच थी सर वो विभाग की नहीं तरफ देखिए, से? आयुष्मान भारत के जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें जांच चलती रहती है, और एक रूटीन जांच चलती रहती है। अगर कोई कंप्लेंट्स होती हैं किसी पेशेंट के द्वारा उस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के, तो उसका भी हम पूरी जांच करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को और जो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है दोनों को बुलाया जाता है। तो एक सामान्य और एक रेगुलर प्रक्रिया है।